computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे दी एज इफ स्टेटमेंट के बारे में। एज इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब हमने कोई एक कोड क्रिएट की है विद इफ स्टेटमेंट और एक एल्स स्टेटमेंट के साथ, और वो दोनों ही इनकेस हमारे पास अगर फॉल्स हो जाए, यानी कि आपके पास टू अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, एक इफ स्टेटमेंट और एक एल्स स्टेटमेंट। अगर वो दोनों आपके पास फॉल्स हो जाए तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे एज इफ स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर आपके पास टू या उससे ज़्यादा या मोर अल्टरनेटिव्स हों तब हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो उसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें बाय लुकिंग एट इट्स सिंटैक्स कि वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है, किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। आपके पास पहले इफ कंडीशन आ गई और फिर क्या नाम है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास कोई भी कोड आ गया, जो ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने एग्जीक्यूट करना है, अगर आपके पास कंडीशन 1 ट्रू हो। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास आते हैं एल्स इफ। ओके, देन एल्स इफ मींस है कि आपके पास कंडीशन 2 है, और अगर जो कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा गया हो और वो एग्जीक्यूट करना हो, लेकिन जब आपके पास कंडीशन 1 फॉल्स हो और कंडीशन 2 यानी कि एज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ट्रू हो, तब ये आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड जो है एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो ट्रू हो और वो फिर एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, अब इसके बाद आपके पास एल्स की स्टेटमेंट आ जाती है, जो कि हमने देखा है कि अगर इफ कंडीशन और आपके पास एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट ये दोनों ही फॉल्स हों, इस दैट केस इसके केस के अंदर हम यूज़ करते हैं एल्स स्टेटमेंट, जो कि क्या करेगा, सेम चीज़ ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा अगर आपके पास जो कंडीशन 1 भी फॉल्स हो और कंडीशन 2 भी फॉल्स हो। ये बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस था आपके पास इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट के लिए। ओके, अब इसका हम लोग एक स्मॉल सा कोड लिख लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये वर्क और इसकी वर्किंग किस तरह होती है, उसको किस तरह हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा एक बिट कॉम्प्लेक्स कोड क्रिएट करेंगे, जो कि थोड़ा सा जिसके अंदर हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे और उसकी बेस के ऊपर हमारे पास कंडीशन वो ट्रू होती है, फॉल्स होती है, या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, पहले तो हम सिंपल एक कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। फर्स्ट हैश इंक्लूड iostream. Okay, then using namespace std, then int main फंक्शन क्रिएट किया, देन हमने यहाँ पे डाल देना है कि आपके पास int जो टाइम है वो इज इक्वल्स टू 30 है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन डाल देता हूँ। ओके, कि आपके पास जो टाइम जो है वो अगर ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 10। ओके, 10 है। ओके, 10 और देन इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देते हैं कि गुड डे और गुड इवनिंग वट एवर, हम लोग यहाँ पे गुड डे डाल देते हैं। ओके, डॉट एंड देन एंड एल। ओके, नाउ यहाँ के पास इफ कंडीशन आ गई, देन हम लोग यहाँ पे इफ एल्स, बेसिकली इसमें कंडीशन नंबर हम 2 डालेंगे कि आपके पास ये टाइम जो है ये आपके पास लेस देन हो किससे, 20 से। ओके, और इसमें देन अगेन कर्ली ब्रैकेट्स और कोई स्टेटमेंट डाल देते हैं कि सॉरी, ये जो एरर शो हो रहा है हमारे पास गुड डे के अंदर, वो इस वजह से क्योंकि हमने सी आउट के पास इंसर्शन ऑपरेटर नहीं डाले। अगर मैं डालूंगा सेव करूंगा तो कोड जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई उसमें एरर शो नहीं होगा। ओके, देन अगेन इसमें भी हम लोग यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर कॉलम्स, और मैं यहाँ डाल देता हूँ गुड मॉर्निंग। ओके, एंड देन इसके अंदर भी सेम चीज़ आगे इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल स्टेटमेंट समय कॉलम और स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी। ओके, फॉर स्टेटमेंट क्लोज के लिए यानी कि आपके पास ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। देन हम यहाँ पे एल्स कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आपके पास दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो हमारे पास पीछे बैकअप पे दूसरी भी कंडीशन हो जो कि एग्जीक्यूट हो सके। ओके, तो यहाँ पे डाल देते हैं गुड इवनिंग। ओके, और लास्ट में इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0। ऑलराइट, ये बेसिक कोड था आपके पास एज इफ स्टेटमेंट के लिए। इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं थ्योरी वाइज कि ये एग्जीक्यूट किस तरह होगा। ओके, टाइम हमने इनिशियलाइज करवा दिया कि है आपके पास 30 है। ओके, फर्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन पे आ जाते हैं, टाइम ग्रेटर देन 30। ओके, टाइम विच मीन 30 इज ग्रेटर देन 10,
यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट कर देगा गुड डे को। ओके, देन आते हैं फिर अगर इसने फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट कर दी देन वो रेस्ट कंडीशन छोड़ देगा और वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, सो हम इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड डे। या देखें आपके पास जो आउटपुट है ये वो है गुड डे। ओके, क्यों? क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई इफ कंडीशन, और उसने हमारे पास आउटपुट में गुड डे शो कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो टाइम है वो लेस देन 10 कर देता हूँ। ओके, अगर टाइम जो है लेस देन 10 होगा तब हमारे पास इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी और इसके बाद हमें जाके वो आउटपुट शो करवाएगा। ओके, सो अब मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट 10। ऑलराइट, अब मेरे पास गुड इवनिंग शो है। क्यों? क्योंकि इसने पहले इफ कंडीशन को चेक किया, इफ स्टेटमेंट को चेक किया जो कि इफ स्टेटमेंट को इसने चेक किया जो कि इसने कंडीशन थी आगे पास कि 30 इज लेस देन 10 विच मीन्स फॉल्स, यानी कि इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। देन उसने उसको स्किप किया, देन वो मूव हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। अब जब ये इफ एल्स स्टेटमेंट पे आया तो उसने यहाँ पे देखा कि जो टाइम इज लेस देन 20। अब टाइम आपके पास 30 है, 30 इज लेस देन 20 विच मीन्स फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो ये क्या करेगा, एज इफ स्टेटमेंट को स्किप करेगा, देन एल्स स्टेटमेंट पे आएगा। एल्स स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं है, सो देन वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो कि आपके पास गुड इवनिंग है। आपके पास आउटपुट में क्या शो हो रहा है, गुड इवनिंग। सो ये आपके पास एक बेसिक कोड था जिसको हमने अंडरस्टैंड किया कि एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होती है। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे टर्मिनल बंद कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक यूज़र से कोई नंबर गेट करेंगे और उसकी बेस के ऊपर कोड जज करेगा क्या ये जो हमने नंबर दिया है वो किस स्टेटमेंट के साथ ट्रू है, और जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उनके अंदर जो कंडीशन है अगर वो उनसे मैच होता है तो तब जाके वो हमें आउटपुट शो करवाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट नम। ओके, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा नाम। इसमें हम कोई नंबर देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यूजर से इनपुट करवानी है। सो इंट नाम इंटीजर हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ओके, ना इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं कि सी और करना है कि हमें एंटर द नंबर। ओके, नंबर एंटर कर दे एंड देन आगे सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज, देन सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और यहाँ पे हम नम डाल देते हैं। ओके, अब इसमें हम कंडीशंस लगाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी कि आपके पास जो नम है वो अगर ग्रेटर देन 0 है। सो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट होगी कि अगर जो मैंने नंबर ग्रेटर देन 0 रखा है तो मेरे पास क्या आना चाहिए, द नंबर you have entered is positive। ओके, जो नंबर मैंने एंटर किया वो पॉजिटिव है। ओके, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज पॉजिटिव। ओके, और मुझे इसके बाद जो मैंने नंबर एंटर किया वो साथ मुझे शो भी करवा दे। सो नम इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन एंड एल। ओके, नाउ यहाँ के पास फर्स्ट कंडीशन होगी। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कोई नेगेटिव नंबर एंटर करना है तो मुझे उसके लिए कोई एक कंडीशन या कोई एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, कंडीशन बनानी होगी। तो उसके लिए मैं इसको करूँगा एज इफ की स्टेटमेंट आ जाएगी एंड देन यहाँ पे बना दो कंडीशन कि अगर आगे पास नंबर लेस देन 0 तो उसके आगे पास क्या हो जाएगी, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, सॉरी ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसको पूरी को कॉपी कर लेता हूँ। सेम चीज़ यही होगी। ओके, कंट्रोल सी और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल सॉरी इसको वापस कर ओके, नाउ कंट्रोल सी और इस पे लाके मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ तो स्टेटमेंट आ गई और यहाँ पे लिखते हैं कि जो आपने नंबर एंटर किया है वो नेगेटिव है। ओके, सेव। नाउ अब इसमें हम लोग लास्ट कंडीशन डालेंगे जो कि होगी आपके पास, सॉरी लास्ट स्टेटमेंट जो कि एल स्टेटमेंट हो जाएगी। अब इसमें डाल देता हूँ। अब इसमें मेरे पास क्या रह गया बिहाइंड, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है ओके दैट मीन वो पॉजिटिव है, और अगर नंबर लेस देन 0 है तो दैट मीन्स वो नेगेटिव है। इन केस अगर मैं ना ही पॉजिटिव नंबर ना ही
नेगेटिव नंबर एंटर करूं, बल्कि मैं 0 नंबर एंटर कर दूं, तो मुझे उसके लिए भी कोई चीज़ वो शोकेस करे। ओके, ऑलराइट, सो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे कि सी आउट that you have entered a 0 number. ओके, सो डॉट एंड 0 नंबर, तो इसके लिए मुझे कोई नंबर शो करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने 0 खुद एंटर किया। तो हमें पता है कि हमने कोई 0 नंबर एंटर किया, इस वजह से हमारे पास एल्स कंडीशन शो हो रही है। तो देन मैं बस सेमी कॉलम स्टेटमेंट क्लॉज और उसके बाद एल्स की जो क्या नाम है सिंटेक्स में बाहर आ जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न 0 देन स्टेटमेंट क्लॉज। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको समझते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। ओके, नंबर मैंने कोई यूज़र से मैंने कोई नंबर मांगता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र कोई नंबर एंटर करता है कि 145। ओके, वो पॉजिटिव नंबर है, सो इफ कंडीशन के पास जाएगा 145 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो हमने उसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमें शो करवा देगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है, और जो इसकी आउटपुट आएगी वो आपके पास 145 नंबर है जो कि पॉजिटिव है। सेम केस में दोबारा उसको कोड में एग्जीक्यूट करेंगे। अब उसमें जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो होगी आपके पास नेगेटिव नंबर, और इफ कंडीशन के ऊपर जाएगा 145 माइनस 145 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो इफ स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, देन वो आएगा एज इफ स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, एज इफ स्टेटमेंट पे जाएगा नंबर इज लेस देन 45, यानी कि माइनस 145 इज लेस देन 0, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और जिसमें हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है नंबर यू हैव एंटर्ड इज नेगेटिव विच इज माइनस 145, वो हमें आउटपुट में शोकेस कर देगा। अब थर्ड आउटपुट जो कि लास्ट आउटपुट होगी, अब इसमें मैं करता हूँ 0, वो इफ स्टेटमेंट में जाएगा 0 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स क्योंकि 0 ना ही लेस देन 0 है। ओके, सो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो स्किप कर देगा, देन एल्स इफ स्टेटमेंट भी आ जाएगा, एल्स इफ स्टेटमेंट आने के बाद वो चेक करेगा कि 0 इज लेस देन 0, कंडीशन अगेन फॉल्स, वो इफ एल्स स्टेटमेंट को भी स्किप कर देगा, देन आएगा एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में कोई हमने कंडीशन पुट नहीं की, उसको पता चले कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सो देन वो उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा और ये कह देगा जो नंबर आपने एंटर किया है वो 0। ओके, तो उसको हम देख लेते हैं। ओके, तो कंट्रोल ऑल्ट 10 एंड इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑलराइट, और इसको यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कि 145 हमने फर्स्ट चूज़ किया था। ओके, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ गया, नंबर यू हैव एंटर्ड इज positive and which is 145. Okay, then again control alt 10, नंबर अब करता हूँ माइनस 145, अब मेरे पास आ जाएगा द नंबर यू हैव एंटर्ड इज नेगेटिव विच इज माइनस 145, अगेन कंडीशन आपके पास जो है एज इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, देन अगेन लास्ट में इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, अब 0 पुट किया तो मेरे पास उसने क्या शो किया है, एल्स स्टेटमेंट जो कि है यू हैव एंटर्ड अ 0 नंबर। सो यूजर्स, ये था आपके लिए यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट के वो एग्जीक्यूट किस तरह होती है, वो हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। सो ये आपके लिए बेसिक एक कॉमन क्या नाम है बेसिक कोड के साथ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड के साथ हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि एल्स स्टेटमेंट वर्क किस तरह करता है। तो यूजर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ है, उसको हम लोग किस तरह यूटिलाइज करते हैं और उसके साथ हम लोग उसको कितना कॉम्प्लेक्स कोड को बना सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके साथ हम लोग आउटपुट उसकी हम क्रिएट कर सकते हैं। और यूजर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।